Hello everyone. Today we will be learning the part of digestion. The most important part, digestion, absorption and metabolism of carbohydrates. Okay, we will be covering it step by step. I mean to say that we will cover today carbohydrates, then next we will cover your proteins, then next lipids. So step by step we will cover these topics. Carbohydrates, you all know that we take in the form of polysaccharides, disaccharides and monosaccharides. Monosaccharides, you all know that glucose and fructose are your monosaccharides which you take in your diet. Disaccharides are of two types, sucrose and lactose, which you take in your diet. Okay, आप डाइट में जो लेते हैं वो मैंने यहाँ लिखा है. लैक्टोज लेते हैं आप मिल्क में, लैक्टोज लेते हो आप इन द फॉर्म ऑफ मिल्क. ठीक है, लैक्टोज आपको पता है ग्लूकोज से गैलेक्टोज का बना हुआ होता है. सुक्रोज आप लेते हो, ठीक है, नॉर्मल शुगर जो आप लेते हो दैट इज अ सुक्रोज. केन शुगर या फिर टेबल शुगर जो होती है वो हमारा सुक्रोज होता है. सुक्रोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, मैंने यहाँ पे ये मेंशन किया है. ठीक है, पॉलीसेक्राइड्स में आप क्या क्या लेते हो, ग्लाइकोजन लेते हो आप नॉन वेजिटेरियन डाइट में, और वेजिटेरियन डाइट में आप अमाइलोपेक्टिन और अमाइलोज लेते हो क्योंकि ये प्लांट ओरिजिन के होते हैं. ओके, सो दीज आर ऑल योर फॉर्म्स जो आप अपनी डाइट के अंदर लेते हो, ये मैंने मेंशन किया है यहाँ पे. ऑब्वियसली यू मस्ट बी नोइंग कि डाइट के अंदर आप क्या क्या लेते हो और क्या आपको डाइजेस्ट करवाना है. अब हम देखेंगे डाइजेशन कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है, किससे होता है. डाइजेशन जब होता है माउथ के अंदर सबसे पहला होता है आपका आपको यही याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट्स का होता है माउथ के अंदर या नहीं होता, क्योंकि प्रोटीन्स का नहीं होता. ओके, सो कार्बोहाइड्रेट्स का माउथ के अंदर होता है क्योंकि माउथ के अंदर अमाइलोलाइटिक एंजाइम होता है आपका सलाइवरी अमाइलेज. मैंने आपको बताया था पहले भी, सलाइवरी अमाइलेज इज प्रेजेंट. सलाइवरी अमाइलेज को टाइलिन भी कहते हैं, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है. सो जस्ट रिमेंबर दिस. सो माउथ के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन होता है. यस, ओके. स्टमक के अंदर थोड़ा बहुत होता है क्योंकि थोड़ा सा गैस्ट्रिक जूस में वीक अमाइलेज प्रेजेंट होता है. ओके, मेन डाइजेशन आपका इंटेस्टाइन में होता है. इंटेस्टाइन में पेनक्रियाटिक जूसेस आते हैं, सकस एंटेरिकस आता है. सकस एंटेरिकस मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का खुद का जूस. ओके, पेनक्रियाटिक जूसेस आते हैं, तो ये सब आते हैं एंजाइम्स और आके उसको डाइजेस्ट करते हैं. अब मैंने यहाँ पे एक टैबुलर फॉर्म में मेंशन भी कर दिया ताकि आपको इजी रहे याद करने में. एरियाज मेंशन करें मैंने, माउथ, स्टमक एंड इंटेस्टाइन जो मैंने अभी ऊपर बताया. जूसेस उनमें कौन से होते हैं, माउथ में आपको पता है सलाइवा होता है, स्टमक में गैस्ट्रिक जूस होता है, इंटेस्टाइन में आपके दो जूसेस होते हैं, पेनक्रियाटिक जूस एंड सकस एंटेरिकस. ओके, सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज होता है. डाइजेस्ट किसको करेगा, वो पॉलीसेक्राइड्स को करेगा. किसमें करेगा, डाइसेक्राइड्स में कर देगा. डाइसेक्राइड्स करता किसमें है, डेक्स्ट्रिन और माल्टोस में. गैस्ट्रिक जूस देखोगे तो गैस्ट्रिक अमाइलेज होता है, वीक अमाइलेज था मैंने आपको बताया था, तो एक्शन इज नेग्लिजिबल. ठीक है, अगर होता भी होगा तो थोड़ा बहुत होता है, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता. पेनक्रियाटिक जूस जब आप देखोगे तो पेनक्रियाटिक अमाइलेज होता है, उसमें पॉलीसेक्राइड को डाइजेस्ट करता है डाइसेक्राइड में. सिंपल. सकस एंटेरिकस में आपके बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं. स्मॉल इंटेस्टाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर योर डाइजेशन. सारे डाइजेशन होते हैं वहां पे. सकस एंटेरिकस में आपके सुक्रोज होता है, माल्टेज होता है, लैक्टेज होता है, डेक्स्ट्रिनेज होता है, ट्रेलेज होता है, सो मेनी ऑफ देम. ओके, सुक्रेज आपको सुक्रोज को डाइजेस्ट करता है, माल्टेज माल्टोज एंड माल्ट्रिनोज को ऑब्वियसली, लैक्टेज लैक्टोज को, डेक्स्ट्रिनेज डेक्स्ट्रिन को, ट्रेलेज ट्रेलोज को. सो नेम से आपको याद हो जाएंगे कौन सा एंजाइम है, कौन सा सबस्ट्रेट है, सिमिलर नेम्स होते हैं. ओके, अब ये सब डाइजेस्ट होकर एक ही चीज बनाता है, ग्लूकोज एंड सम फ्रक्टोज. ओके, सो दीज ये टैबुलर फॉर्म में अगर आप याद करोगे तो आपको इजीली याद हो जाएंगे. अच्छे से इसको बना लेना, याद कर लेना, डेफिनेटली याद हो जाएगा. ओके, अब हम देखेंगे एब्जॉर्प्शन. अब हमारा डाइजेशन हो गया, हमने देख लिया एंड प्रोडक्ट्स आ गए, डाइसेक्राइड्स बन गए, मोनोसेक्राइड्स बन गए. इनका एब्जॉर्प्शन होता होगा बॉडी में, तभी तो वो हमें फायदा करेंगे. एब्जॉर्प्शन का होगा आपके इंटेस्टाइन में. ओके, सो मैंने सबसे पहले ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन आपको बनाया है यहाँ पे, और ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, मैंने इसको डायग्रामेटिक फॉर्म में बना दिया, पैराग्राफ में नहीं लिखा जानबूझ के, ताकि आपको याद हो जाए. क्योंकि डायग्राम्स में जब आप याद करोगे ना आपको इजीली याद होंगे और मार्क्स भी ज्यादा मिलता है. ओके, सब्जेक्टिव एग्जाम में. ओके, नाउ यू कैन सी दैट अब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन होता है. ग्लूकोज आता है आपका, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन चलता है. ठीक है, ग्लूकोज यहाँ पे जाएगा. ग्लूकोज एक्चुअली वॉल्स में एब्जॉर्ब होता है, स्टोर्ड ग्लाइकोजन होता है, ग्लूकोज यूटिलाइज होता है, पायरुविक एसिड बनता है. पायरुविक एसिड आपके दो प्रोसेसेस के थ्रू, एनाएरोबिक में अगर होगा तो लैक्टिक एसिड बनेगा, एरोबिक में होगा तो एसिटाइल कोएंजाइम में बनेगा. और एसिटाइल कोएंजाइम में जब भी आता है तो यू नो क्रैब साइकिल आती है. क्रैब साइकिल से आपको CO2 और H2 बन जाता है, जाके फर्दर यूटिलाइज हो जाता है आपके लंग्स में, और लंग्स से आपके बाहर चले जाते हैं. ठीक है, और क्रैब साइकिल से ही हमें एनर्जी भी मिलती है. लैक्टिक एसिड ऑन द अदर हैंड आपका एब्जॉर्ब होता है. लैक्टिक एसिड से
कुछ नहीं बनता, ठीक है। ग्लूकोज आप यहाँ पे देखोगे लिवर में भी जा रहा है। हेपेटिक पोर्टल वेन होती है एक, जो सबको कनेक्ट करती है लिवर से, ठीक है। तो लिवर में क्या होता है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है और ग्लाइकोजन अमीनो एसिड्स और ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ग्लूकोज का देख रहे हो आप, डिफरेंट डिफरेंट जगह एब्जॉर्प्शन होता है, डिफरेंट डिफरेंट कैसी जगह ही यूटिलाइज होता है हमारी बॉडी में। एक जगह आप देखोगे इंटेस्टाइन में ग्लूकोज क्रैप साइकिल में कन्वर्ट होकर CO2 H2O बना रहा है, फिर वो रिलीज हो जाता है, एनर्जी मिलती है। लिवर में देखोगे तो वहां पे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहा है, अमीनो एसिड्स और ट्राइग्लिसराइड्स बन रहे हैं। लिवर वाला क्वेश्चन आता है। टिश्यूज या अदर मसल्स में आप देखोगे तो ग्लूकोज क्या हो जाता है, एनर्जी या फिर H2O और CO2 में कन्वर्ट होता है। ये तो कॉमन चीज है कि हाँ किसी टिश्यू में जाएगा तो वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा, ऑक्सीडेशन होकर। ओके, सो दिस वाज अ बेसिक डायग्राम ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज। ये आपको याद करना है और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आप देखोगे तो एब्जॉर्प्शन ऑफ गैलेक्टोज लिखा है मैंने, वो सेम ग्लूकोज के मैनर में होता है। फ्रक्टोज सबसे सिंपल है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो जाता है, सिर्फ डिफ्यूजन के थ्रू, मेम्ब्रेन के थ्रू यूं ही पास हो जाता है, डिफ्यूजन हो जाता है। कुछ मॉलिक्यूल्स इसके ग्लूकोज में भी कन्वर्ट हो जाते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन। सो दीज वर योर 3 एब्जॉर्प्टिव पार्ट्स जो आपको याद करने हैं। गैलेक्टोज सेम एज ग्लूकोज, ग्लूकोज जो मैंने आपको बताया, फ्रक्टोज सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हो जाता है। अब आएगा मेटाबॉलिज्म। मेटाबोलाइज कैसी होती है ये चीज। मेटाबॉलिज्म में एक टॉपिक था डाइटरी फाइबर, जो मेरे को इंक्लूड करना था, मैंने इंक्लूड कर दिया। डाइटरी फाइबर्स क्या होता है, आपने नाम सुना होगा, हमें फाइबर्स लेने चाहिए, हमें डाइटरी फाइबर्स इंक्लूड करने चाहिए। और डाइटरी फाइबर्स आर नथिंग, दे आर द रफेज। इट इज अ ग्रुप ऑफ फूड पार्टिकल्स विच पासेस थ्रू योर स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन विदाउट बीइंग डाइजेस्टेड। ये डाइजेस्ट ही नहीं होते हैं, ठीक है। नाउ आप देखोगे और ये लार्ज इंटेस्टाइन में ऐसी अनचेंज्ड पोजीशन में पहुंच जाता है। इट प्रोवाइड सबस्ट्रेट फ्रॉम माइक्रोफ्लोरा ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एंड इंक्रीजेस द बैक्टीरियल मास। ये इसका फंक्शन है, इंपॉर्टेंस है, मैंने यहाँ पे इंक्लूड करी है। एंड एरोबिक बैक्टीरिया इन टर्न डिग्रेड द फर्मेंटेबल कंपोनेंट्स ऑफ द फाइबर। कुछ इसके कंपोनेंट्स डाइजेस्ट हो जाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं, और कुछ नहीं, जो नहीं होते वो ऑब्वियसली एक्सक्रीट होंगे एज फीसेस। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन। आपको बस ये वाली ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन पार्ट याद करना है, आपको ये वाला टेबुलर फॉर्म याद करना है, दैट्स इट, और आपको कुछ भी याद नहीं करना है। ओके, सो थैंक यू गाइस। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, आई विल श्योरली रिप्लाई टू इट। और कीप लाइकिंग माई वीडियोज एंड कीप शेयरिंग देम। थैंक यू।